हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिन का समय हो रहा है और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और अभी मैंने सुबह का ब्लॉग नहीं बनाया, बस अभी सुबह से लाइट नहीं आ रखी है। लाइट गई भी और शायद इन्वर्टर भी बोल देगा अभी थोड़ी देर में। हाँ, और इन्वर्टर भी बोल देगा क्योंकि बहुत देर से लाइट नहीं है, सुबह से ही नहीं है लाइट। तो हाँ जी, हाँ ठीक है। तो बस आज दिन की शुरुआत करते हैं। मैंने ब्लिंकिट से सब्जी मंगाई थी क्योंकि घर में कोई सब्जी नहीं थी। आयुष ने कहा था मैं ऑफिस से आते हुए लेकर आऊँगा शाम को, तो फिर मैंने कहा चलो ब्लिंकिट कर लेते हैं। ब्लिंकिट में करना पसंद नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ता है। और दूसरा क्या होता है, ब्लिंकिट में ना चीज़ें इतनी वो नहीं आती, सब्जी होती ना वो फ्रेश इतनी नहीं होती, जल्दी से साफ़ तो होती है, लेकिन जो चीज़ें मतलब जो चल, जैसे कि आज मैंने वो मंगाई लोटस स्टेम, तो वो मैंने बहुत सारा ख़राब निकला और पतली पतली आई। बट अगर मार्केट से हम लेते ना तो मोटी मोटी होती है, तो ये फ़र्क होता है थोड़ा सा। तो बस, लेकिन वो था कि चलो मजबूरी में काम भी यही आता है, ब्लिंकिट भाई कुछ कह नहीं सकते इसको। और टमाटर मंगवाए, टमाटर तो आसमान छू रहे हैं रेट। यहाँ पे तो 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो हो रखे हैं, ऐसे सब जगह ही महंगे हैं शायद। और बाकी अभी मैंने कर दिया है प्याज को ग्राइंड, प्याज कर दिए हैं। अब टमाटर करेंगे, फिर उसके बाद मसाला तैयार करेंगे। नहाने धोने का सिस्टम देखेंगे जब ये आएगी, लाइट आएगी। क्योंकि इसको देखो, दिख ही नहीं रहा। तो बस चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। आज हल्की हल्की धूप थी, लेकिन अब फिर से बादल आ गए। तो रज़ाई डाली हुई थी, मैं रज़ाई डाल रही हूँ क्योंकि रज़ाई सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। मशीन में कपड़े नहीं डाल सकती क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही है। हाँ हाँ, तो लाइट आएगी तब डालेंगे मशीन में कपड़े। अभी चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। जो भी पूरे दिनों को वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ, बारिश नहीं आ रही है ना। दिन का समय हो रहा है और निर्वैर को मैंने सुला दिया था। दिन के शाम होने वाली है, 3:30 से ऊपर 4 बज गए होंगे। तो मैं कर रही थी अभी साफ़ सफाई और अपना सामान निकाल रही थी अलमारी से। और मुझे मिली पुरानी अपनी एल्बम, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्कूल टाइम की है और बचपन की है, दिखाती हूँ आपको जल्दी जल्दी से फटाफट करके। तो ये है पहली एल्बम मेरी, ये मेरी पता नहीं स्कूलिंग की है शायद, आपको दिखे इसमें सीलन भी लग गई। ये एग्जैक्टली ये शरारा पहना हुआ है मैंने, शरारा सेट कहते थे। फिर ये मेरी फ्रेंड्स की है, ये रवि का बचपन है, रवि बचपन में ऐसा दिखता। ये हमारा एक फ्रेंड सर्कल ग्रुप था। ये मेरे पापा और उनके फ्रेंड्स वैष्णो देवी गए थे। ये मेरी बचपन की, ये मेरी फ्रेंड और मैं। ये समीक्षा और सक्षम है, गोलू इसलिए है इसका नाम गोलू। ये भी मेरी फ्रेंड सर्कल की पिकनिक की है। डाक पत्थर एक पेड़ है, ये सबको पता होगा जो डाक पत्थर रहते हैं, विकास नगर रहते हैं। ये फिर एक और मेरी फेवरेट ड्रेस आ गई बचपन की। ये मैं मसूरी गई थी एक बार अपनी बुआ के यहाँ, तो वहाँ कंपनी गार्डन है, वहाँ पे ये फ़ोटो खिंचवाई थी मैंने ऐसे कपड़े पहन के बचपन में। ये एक फ़ोटो एक और आई इस शरारे में, ये भी मेरी है बचपन की। ये मेरी फेवरेट फ़ोटो है बचपन की, ये पूरा सेट था मेरा। ये है मेरे बचपन की। मेरे मामा एक्चुअली फ़ोटोग्राफ़र थे ना, तो उन्हें बड़ा शौक़ था फ़ोटो खींचने का, तो इसलिए हमारे पास फ़ोटो कलेक्शन बहुत सारा है बचपन का। और ये तो स्कूल का है, स्पोर्ट्स डे का। ये मसूरी की, ये है रवि, ये भी मामा की शॉप का है। ये मेरी है। ये मुझे हल्की सी निर्वैर जैसी सी क्यों लग रही है, पता नहीं। ये रवि और मैं बहुत गंदा झगड़ा करने के बाद रक्षाबंधन पे, उसके बाद फ़ोटो खिंचाते हुए हम दोनों। ये फिर स्पोर्ट्स डे की आ गई सारे फ्रेंड्स। एक ये है फिश कट लहंगा लिया था मैंने, तब मैं शायद 9th में होंगी इस समय। एक ये मेरी फेवरेट फ्रॉक थी। अब आते हैं दूसरी एल्बम पे। ये आ गई मेरी कॉलेज और स्कूल की 12th वाला 11th वाला सीन। ये मॉडल ऑफ द ईयर मैंने वो लगाया हुआ है, एडिटिंग। यार ये फ़ोटो देख के तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है फ़ोटो। ये चश्मा लगाए हुए, ये भी
ये ऐसी रैंडम खिंची हुई पिक्स हैं। ये मेरी बुआ की बेटी और बुआ के बेटे और ये मैं हूँ। ये हमारे 11th फेयरवेल की है। थोड़ी सी ख़राब हो गई फ़ोटो, लेकिन बहुत सुंदर सूट था ये, डिफरेंट सा। ये मेरी बुआ, फूफा जी, पापा, मम्मी। बड़ी पुराने, मतलब एडिटिंग नहीं हुई हुई इन फ़ोटो में, सिर्फ ये पेपर फ़ोटोज़ निकाली हुई हैं। कुलदेवी मंदिर है ना हमारा, तो वहाँ की फ़ोटो है ये एक और मैं आ गई हूँ। ये स्कूल फ्रेंड्स की है सब, इसीलिए मैं ज़्यादा बात बता नहीं रही हूँ। ये देखो कितनी बुरी है, इतनी बेकार। मम्मी, मैं, रवि। मेरी ख़राब हो गई फ़ोटो। मेरे सर हैं जॉन डेविड सर, मेरे फेवरेट सर थे। स्वाति की शादी में दिखे थे ये। और ये मेरे भैया की सगाई की फ़ोटो है ये, लेकिन इसमें जिनकी सगाई है वो नहीं है, बाकी सारे भाई हैं। फ़ोटो है मेरी, थोड़ी बड़ी हो गई थी और ये बिल्कुल छोटी सी, मम्मी की गोद में हूँ मैं। इसमें फ्रिल वाली फ़्रॉक पहनी है, बड़ी प्यारी फ़्रॉक थी ये भी। और ये फ़ोटो ख़राब हो चुकी है, इसमें भी मैंने सूट पहना हुआ है। ये मेरे 10th की है, ये मेरी। ये वाली भी 10th 11th की है। स्वाति मेरी और चीना, पीछे चीना बात कर रही है किसी से। ये भैया की शादी में मैंने, जब हम शादी से आ गए पूरा का पूरा, मतलब घूम फिर कर आ गए, खा पी कर आ गए, तब फ़ोटो खींची थी ये मैंने। हमारे घर की है, मेरे मायके की, ऊपर कमरे की। ये मेरी मौसी है। पहले मुझे लगता था मेरी जुड़वा मौसियाँ हैं, फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये एक ही है। बचपन से मुझे यही लगता था। ये मेरे पापा की फ़ोटो। बैनर लगा था किसी पार्टी का, किसी पॉलिटिक्स में, कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, तो उसके लिए पापा ने ये फ़ोटो ली थी। ये किसी की शादी की फ़ोटो है शायद। मेरे पापा। ये है, उस दिन हम MDDA की बात कर रहे थे ना एक ब्लॉग में, जब हम टंडन के मोमोज़ खाने गए थे, तो ये MDDA की देखो, MDDA अंदर मैंने अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, तो हम फ़ोटो खींची हुई है। तो मैं ऐसी लग रही हूँ ना मरीज, मम्मी की साड़ी पहन के, पता नहीं क्यों पहनने का शौक़ चढ़ गया था। 10th क्लास की है ये भी, इसमें ठीक है फेस। ये भी 10th की है, 10th 11th की। ये भी फिश कट लहंगा है, ये बहुत हैवी लहंगा है ये। एक ये है, ये भी 10th 11th की है, ये 11th के फेयरवेल की है। ये देखो कार्तिका मैंने खुद से एडिट करके फिर पेपर फ़ोटो निकलवाई है। बिल्कुल स्ट्रेट किए हुए थे बाल मैंने। बहुत पुरानी फ़ोटो है। ये भी ऐसी है 11th 12th की, ख़राब हो गई। मेरी बुआ और मम्मी की है। ये भी फेयरवेल की है। और ये गोलू है, ख़राब हो गई फ़ोटो। ये है मेरे भैया, जिनकी शादी में मैंने ये साड़ी पहनी थी, और रवि। ये MDDA। ये टॉप भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं किस बात के पोज दे रही हूँ मैं। ये दी हार्ट की है। ये मैं और मेरी फ्रेंड बहुत पसंद करते थे यहाँ के नूडल्स और मंचूरियन, तो हम हमेशा खाने जाते थे। ये शायद मेरे बर्थडे की है, दी हार्ट। ये स्वाति और मेरी 11th की फेयरवेल। ये मेरी 10th की बुआ की बेटी है, मेरी बुआ है, और ये मैं हूँ। ये भी मैं हूँ दूसरी इधर। ये हमारे स्कूल का सूट था, 11th की है शायद। स्वाति देखो कुछ सुन रही है हेडफोन में। ये मेरे बर्थडे की है, कुमार्स रेस्टोरेंट की है ये है यमुनानगर में मेरी मासी रहती है, उनकी बेटे का बर्थडे था, तो हलवाई देखो पीछे आपको दिख ही रहे होंगे। और मैं देखो कैसी लग रही हूँ, कितनी पतली पतली सी। ये हमारी गाड़ी पुरानी, ये ख़राब हो गई थोड़ी सी। ये भी 10th 11th की फ़ोटोज़ हैं। ये मेरे घर के बाहर की है। ये भैया की शादी का पोज़, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये फ़ोटो अपनी। देखो न्यूड लिपस्टिक है, बिल्कुल कोई मेकअप नहीं है, सिर्फ लाइनर, काजल और कुछ भी नहीं है, क्रीम सिर्फ नॉर्मल, क्योंकि इस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं चलता था ये मेकअप वेकअप, तो मैं करती भी नहीं थी। और ये सबसे एक में ग्लैमर दिख रहा है और एक में बहुत ही अजीब दिख रही हूँ मैं। ये मेरे बर्थडे की है, पूजा के टाइम की, तो ऐसी ही लग रही हूँ मैं इसमें, इसलिए। अकल भी नहीं थी ना कुछ उस समय, पतली हाथ इतने पतले थे मेरे। फिर आ गई मेरी ये 12th क्लास के फेयरवेल की। ये साड़ी मेरे पास है मम्मी की, ये मैं इसका कुछ बनवाऊँगी इस साड़ी का। ये वाली साड़ी मेरी फेवरेट साड़ी, मम्मी ने दी थी कि हाँ मेरे अपने फेयरवेल में पहन लेना।
तो ये ज़रूर बने। ये मेरे अपने खुद के इतने लंबे बाल हैं, देखो कहाँ तक थे, क्योंकि मम्मी केयर करती थी इनकी बहुत ज़्यादा तब। ये देखो हम तीनों, ये मेरी बुआ का बेटा है, सबसे छोटी बुआ का, रवि और मैं। ये भैया की बारात में डांस कर रहे हैं हम। ये वाला जिसमें पोज है ना, ये देखो भाई मामा की शॉप पे खिंचवाई थी इसमें। इस शरारा, ये देखो कितना हैवी है, बहुत भारी है, ये मोती वर्क है सारा इसमें। ये मम्मी मेरे ऊपर पैसे लगा रही हैं, मेरे सर पे मतलब। बारात चल रही शुरू हो गई थी। ये घर की है, ऐसी नॉर्मल फ़ोटो खींची हुई है तैयार होके बस। ये भी घर की फ़ोटो है, उसे रवि को कोई लेना देना नहीं है। ये सब मोबाइल से खींची हुई, फिर मैंने पेपर फ़ोटोज़ निकाली हैं इनकी। ये बारात में डांस कर रही हूँ देखो। ये स्वाति और मेरी, बस ख़त्म ये वाली। एक ये एल्बम है, लेकिन इसमें ना जो जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताती हूँ, क्योंकि जो मतलब इम्पोर्टेंट मतलब जो मैं जानती हूँ। ये मेरी मौसी के बेटे हैं, ये सागर है शायद, मुझे इसका भी कंफर्म, ये एक ही है, एक है पता नहीं, पर ये सागर है। और ये मेरी मम्मी की है, पहले बहुत पहले वाला जो घर होता था, मतलब जो अब तो खैर काफ़ी बड़ा बन चुका है इसी यही घर। तो ये वाला घर जो है ना बहुत पहले वाला, तो वह सिंगल स्टोरी था, अब डबल स्टोरी है मतलब। तो सिंगल स्टोरी में मम्मी यहाँ पे देखो चाँद दिख रहा है छोटा सा, ये चाँद है। और ये मेरी मम्मी की पूजा कर रही हैं। ये मेरे पापा और मम्मी। मम्मी की साड़ी बहुत पसंद थी मुझे, पता नहीं कहाँ गई ये साड़ी। ये मेरी मम्मी के बुआ के बेटे हैं, ये मेरे दादाजी, ये मेरे पापा मम्मी आशीर्वाद लेते हुए। ये मेरी मम्मी की विदाई हो रही है देखो, पहले एम्बेसडर में ऐसे होती थी विदाई। अपने आप ही दिख रहा है फ़ोटो को देख के कितने पुराने ज़माने की है। इसमें तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहे हैं ना खतरनाक। ये मेरे पता नहीं इनमें मैं किसी को जानती हूँ, मेरे नाना है। हाँ ये मेरे नाना है, इन सबको मैं नहीं जानती। ये रवि है या मैं हूँ पता नहीं, मैं हूँ शायद, हाँ ये मैं हूँ। गाल देख रहे हो मेरे। और ये भी मेरे फूफा जी, पापा, भैया। ये देखिए समीक्षा, समीक्षा का ये वाला रूप आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये ऐसे पसंद करती थी बचपन में रहना। ये मैं हूँ, ये रवि है, ये मेरी कज़न्स हैं। फ़ोटो बहुत दूर से खींची हुई है ना, इसलिए ढंग से दिख नहीं रही है। और ये देखिए वॉलपेपर फ़ोटो, ये है मेरे मामा समीक्षा के पापा। ये देखो इन्हें बड़ा शौक़ था हमेशा से, आज भी शौक़ है उन्हें बहुत ऐसी फ़ोटोज़ खिंचाने का, पहनने ओढ़ने का। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी चाची हैं, ये मेरी दादी है, जो चाची है ना इनकी सास। और ये कोई रेंट पे रहते थे उनकी फ़ोटो है। ये देखो चाची का फ़र्स्ट करवा था, मम्मी का भी फ़र्स्ट ही था शायद शादी के बाद। मम्मी पहले रखती नहीं थी ना, जब चाची आई थी तब रखना शुरू किया था शायद, कंफर्म नहीं है मुझे, बट लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था। ये मेरे पापा की फ़ोटो है शादी के टाइम की। ये मेरी बुआ की सास, वो फूफा जी, मेरी बुआ की शादी पंजाबीज़ में हुई थी, तो वो शादी के टाइम की है ये। या जो ये देखिए मेरी मम्मी, मेरा भाई समीक्षा, गोलू, क्यूटू सा, कितना क्यूट है ना। ये मेरी मौसी, बाल देखो इनके। ये हमारा पुराना घर है। ये मेरी दादी है, मेरी दादी की फ़ोटो नहीं होगी ना, एक भी यही है बस छोटी सी। और ये मेरी नानी है, दोनों हैं दादी नानी, ये नानी है दादी है। बाकी ये मेरे पापा हैं, और ये मेरे फ़ोटोग्राफ़र जो मामा हैं उनकी फ़ोटो शॉप की दुकान, उनकी शॉप के आगे पापा फ़ोटो खिंचा रहे हैं अपने दोस्त के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। इसमें मुझे नहीं पता कौन है, पापा ही हैं शायद मेरे, आगे वाले सबसे पहले वाले पापा हैं। ये हिमाचल की है, पापा ने खींची हुई हैं सब। ये वैष्णो देवी गए थे पापा 2-3 बार गए थे। ये देखो हिमाचल के पापा के दोस्त के घर की है, पता नहीं मुझे कंफर्म नहीं है। यही मेरी बुआ, उनके फादर इन लॉ और फूफा जी। ये कोई रस्म हो रही है। ये पापा है मेरे, और ये है भाई और मैं। ये देखो छोटे में, बस। तो बस आज मैं सफाई कर रही थी, तो मुझे ये फ़ोटोग्राफ्स मिली सारी की सारी।
तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और एक मेमोरी मेरे फ़ोन में भी रहेगी इनकी कि कभी मुझे देखनी हो तो मैं ऐसे ही देख लूँगी। तो बस ये बचपन की यादें और बहुत अच्छी यादें हैं। पापा मम्मी के साथ हैं, अब मम्मी और पापा दोनों ही नहीं है। बुरा लगता है कई बार मैं इमोशनल ना हो जाऊँ, फ़ोटोज़ देख के कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है इंसान। और बड़ी याद आती है मम्मी पापा की, बहुत याद। माँ बाप के बिना तो खैर वैसे भी अधूरा ही लगता है। तो बस ज़्यादा बात नहीं करती, नहीं तो मैं रोने लग जाऊँगी यहीं पे ही। तो चलिए अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, निर्वैर उठेगा शाम थोड़ी देर बाद, तब आपसे बात करती हूँ। और आयुष भी आ जाएगा तब तक तो ऑफिस से। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो दोस्तों रात का समय हो रहा है और आयुष भी ऑफिस से आ गया था। डिनर विनर हमारा हो चुका है और अब पी रहे हैं ग्रीन टी। आयुष ने बना दी थी आज क्या बनाया तुमने व्लॉग? आज तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था। आज एक भी नहीं बनाया तुमने? मैंने भी बनाया था, पर मैंने दिन में बनाया था अपनी पुरानी फ़ोटोज़ का। मेरे पास तो कुछ बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेरे को शाम को नहीं टाइम मिला, इसलिए कोई ब्लॉग नहीं बन पाया। जब मैंने दिन में वो बनाया था, शाम के समय जो वो बनाया था फ़ोटोज़ का, पुरानी फ़ोटोज़ थी और बस उसी का ही था आज। तो उसके बाद खाने वाने में लग गए थे, निर्वैर के साथ लग गए थे बस। अभी ग्रीन टी बनाई है, अब निर्वैर उधर है पापा के पास, वो खेल रहा है। सफाइयाँ कराती है मेरे से ऑफिस से आकर रात को। अभी सफाई करी कमरे की, बहुत ज़्यादा वो रखा था बरसातों में ना, बहुत सीलन सा नहीं लगता, वैसा हो रहा था। मैंने कहा यार काफ़ी टाइम से हो रखा है, थोड़ा सा चेंजेस करे हमने कमरे में ना। उधर वाले कमरे में फैला सा ही रहता है वो, उसको कितना भी साफ़ कर लो, तो उसमें थोड़े चेंजेस करे। तो बस बाकी आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिखता ही रहेगा जो भी होता रहेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक। यार निर्वैर को भी तो आन दो, अभी वो दादू के पास अपने। अभी हम ग्रीन टी पीते हैं, उसके आने के बाद वो करेंगे बाय बाय। तो दोस्तों निर्वैर आ गया था, सेलिब्रिटीज। ठीक है, बदतमीजी करी। ठीक है। तो ये तो सोने को हो नहीं रहा है राजी, पता नहीं क्या आज मजे आ रहे हैं इसे, बट नींद में है। अब लाइट वाइट बंद होगी तो सो जाएगा। और हम भी इस ब्लॉग को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर टिल देन यार टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज मिस्टर एंड मिसेस टंडन। बाय 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 कर दे। कुछ करूँगा।